बिल्कुल अंग्रेज वाला शासन चल रहा है। पहले तो ये सोचा जाता था कि अंग्रेज हैं तो चलो ठीक है, दूसरे कंट्री के हैं, यहाँ तो अपने ही देश के लोग इस तरह लोकतांत्रिक हत्या कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हमारा कार्यकर्ता कल प्रभात पांडे जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का था, वो शहीद हो गया। गरीब, किसान, नौजवान, मजलूम के लिए संघर्ष करते करते कि सरकार हमारी आवाज़ों को सुने और हमारी बातों को सुने, उसी में शहीद हो गया। उस संबंध में हम लोग कैंडल मार्च निकालकर सैकड़ों की संख्या में जा रहे थे कि उसकी आत्मा को शांति कम से कम मिले। उस संबंध में इंस्पेक्टर इकौना ने जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी डंडे के बल पर उनको यहाँ से भगाया और उसके बाद हम लोगों से बदतमीजी से बात की और भाजपा के कार्यकर्ताओं को हमारे आवास के 10 कदम के दूरी पे हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का पुतला फुकवाया। सामने खड़े होकर जब मैंने उनको वीडियोग्राफी की बात की तब भी उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं, और जब मैंने कहा आप खड़े थे मौके पे तब भी कहा नहीं जानता हूं। तो मैंने एक दरखास्त, एक FIR कॉपी मैंने कांग्रेस के लेटर पैड पे PCC सदस्य सभी कार्यकर्ताओं का दस्तखत कराकर मैंने उनको दिया। उस कागज को उन्होंने रद्दी में उठा के फेंक दिया, कहा कि कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम कांग्रेस के लोग हो और ज़्यादा बोलोगे तो आपका घर भी फुकवा दिया जाएगा। आज हम लोग पार्टी के नेतृत्व में हमारा जो कार्यकर्ता प्रभात पांडे और एक कार्यकर्ता आसम का है जो कल विधानसभा घेराव को लेकर उस घेराव में वो शहीद हो चुका था, उसको लेकर हमारे पार्टी के आह्वान पर आज शाम को हमारे PCC सदस्य विद्यामणि त्रिपाठी और सिउल्ला चौधरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम कैंडल मार्च निकालने के लिए संजय पार्क तक जाने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही 20-25 मिनट पहले पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को यहां भेजकर आदरणीय सांसद राहुल जी का पुतला हमारे घर के 10 कदम की दूरी पे फूका। जब मैंने प्रशासन को कहा कि इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए क्योंकि इन्होंने हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का पुतला फूका है जो वीडियोग्राफी में है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कैमरा लगा है, श्रावस्ती मेडिकल में भी कैमरा लगा है और हमारे घर के आसपास कई कैमरे लगे हैं। उन्होंने हमारे नेता को पुतला फूका और जब मैं FIR किया तो पुलिस वाले जो यहाँ के थाना अध्यक्ष है इन्होंने इसको उठा के फेंक दिया। और जब मैंने कहा ठीक है मैं गांधीवादी की तरह कैंडल मार्च निकालूंगा, जो हमारा कार्यकर्ता शहीद हो गया है उसके लिए हम शोक संदेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि परमिशन दिखाई। हमने कहा कैंडल मार्च का कौन सा परमिशन है, कहीं नहीं निकला दूंगा, तुम कांग्रेसी हो, तुम्हें यहाँ घर से नहीं निकलने दूंगा और ज्यादा कहोगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपका घर भी फुकवा देंगे और आपके पर इतने मुकदमे लिखाएंगे कि कोई उसका जवाब नहीं होगा। तो क्या पुलिस प्रशासन ने आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जब आपके घर के सामने पुतला फूका? पुलिस ने तो कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया और पुलिस खड़ी होकर हमारे आदरणीय नेता राहुल जी का पुतला खुद अपने सामने फुकवाया है। ये वीडियो कैमरा में सब बिल्कुल पूरी तरीके से रिकॉर्ड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो क्लिप भी दे दूंगा, आप ले लीजिए, हमारे पास वीडियो क्लिप भी इसका है, अभी मैं कैमरे से निकलवा के आपको दिए दे रहा हूँ। अब हमारे कार्यकर्ता जो बाहर खड़े हुए हैं सैकड़ों के भीड़ में, उनको लगातार पुलिस डंडे के बल पे उनको भगा रही है कि आपको यहाँ अगर रुकोगे तो आपके खिलाफ रोड जाम करने के उसमें आपके खिलाफ FIR कर दूंगी। ऐसे ही बयानबाजी को वो कर रहे हैं, जो हमारे भी वीडियो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है और कैमरे में भी रिकॉर्ड है। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी जास्ती है और यहाँ की प्रशासन इस तरीके से सत्ता पक्ष के इशारे पर चल रही है जिसमें किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसको उठने नहीं देना चाहती है और नाजायज़ तरीके से बिना किसी सूचना के आकर के अध्यक्ष जी के दरवाजे पर जो पुतला फूका गया उसकी बहुत निंदनीय घटना है ये, जिसको प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में ऐसा करने से इनकार कर रही है। और आज हम लोग अपने साथी पांडे के जो वहाँ लखनऊ में धरना था उसमें उनकी मृत्यु हो गई, उसके सापेक्ष हम लोग कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, उस पर भी सब प्रशासन ने रोका कि आप लोग परमिशन लेकर के आइए। जबकि आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, लेकिन कभी हमने किसी को नमन करने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस सरकार में इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है कि कोई अपना संवेदना भी किसी के प्रति व्यक्त नहीं कर सकता है। आप लोग कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे तो जिन लोगों ने पुतला फूका उनके पास परमिशन था, आप लोगों ने पूछा? हमने पूछा एसओ साहब से कि भाई हम तो अपने साथी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, उसमें परमिशन आप मांग रहे हो। जिन लोगों ने पुतला फूका क्या उन लोगों के पास परमिशन था? लेकिन उनको हम नहीं जानते हैं। तो हमने कहा कि आप वीडियोग्राफी लीजिए, आप जो है उनको दीजिए, इधर से एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसकी आप जाँच कीजिए। लेकिन भाई हम कोई एप्लीकेशन नहीं जानते हैं और हम किसी को कहीं नहीं निकलने देंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, राहुल गांधी मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा नहीं सहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।